Hello guys, this is Ankur Vasne and I'm back with Vasne coaching classes. Guys, हम अपने चैनल पे जो हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री वाला, ठीक है, क्लास 10th का, उसको आगे बढ़ाएंगे आज, यानी कि 8.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं आप। उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरी वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज वीडियो के अंत में लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो, साथ ही साथ बेल बटन भी दबाएं जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो के बारे में इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए गाइस, इतना टाइम बिना वेस्ट करे अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और 8.4 की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखिए क्वेश्चन 1 में आपसे क्या कह रहा है, मैं थोड़ा समझाता हूँ। आपसे कह रहा है कि साइन ए, सेक ए और टेन ए, इन तीनों को कॉट ए के टर्म में आपको लिखना है। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो इसमें ना एंटी यूज करेंगे। कैसे? वी नो, हम जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस के कॉट स्क्वायर ए होता है। अब मैं इसका रिवर्स कर दूं, रिवर्स इन द सेंस हुआ 1 अपॉन कर दूं तो ये भी 1 अपॉन हो जाएगा। 1 अपॉन कोसेक कितना होता है? साइन स्क्वायर ए। साइन ए कितना हो जाएगा आपका? अंडर रूट 1 अपॉन 1 प्लस के कॉट स्क्वायर ए। प्लस माइनस क्या आएगा? अब क्योंकि बोथ द आइडेंटिटी कैसी है, भाई पॉजिटिव है, तो हम कैसे लेंगे? पॉजिटिव ही लेंगे, यानी कि 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस के कॉट स्क्वायर ए। अब नेक्स्ट पे आते, तो ये तो हो गया। अब आते हैं किस पे? टेन पे आते हैं। पहले टेन को सिंपल सा है, वी नो टेन ए इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट ए। ठीक है, ये हम सिंपल से जानते हैं कि टेन ए कितना होता है? 1 अपॉन कॉट ए होता है, कि रिवर्स होते हैं दूसरे के। अब आते हैं अपने थर्ड वाले पार्ट पे। क्या हम जानते हैं? सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब तो लिखा मैंने, मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए सेक चाहिए, किसके टर्म में? कॉट के टर्म में। और मैं जानता हूं कि अभी मैंने निकाला है कि टेन कितना है? 1 अपॉन कॉट ए। तो स्क्वायर लगाओ, तो इसके यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, स्क्वायर लगा दिया मैंने। अब क्या करेंगे? सेक ए इक्वल्स टू, एल्सियम लीजिए, कॉट स्क्वायर ए प्लस के 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। तो सेक ए इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और क्या करिए, ये अंडर रूट से भरा जाएगा, ये आगे कॉट ए, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। 1 2 एंड 3, यही आपको क्या करना था? सॉल्व करने थे कि आपको तीनों का रिलेशन लेके आना था। किसके टर्म में? कॉट ए के टर्म में। देखिए ये भी कॉट ए के टर्म में आगे साइन, सेक भी कॉट के में और टेन भी कॉट के में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें क्या करना है बेटा आपको? क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है कि सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने हैं आपको सेक ए के टर्म में। तो बिना टाइम वेस्ट देखते हैं। सेक, सबसे पहले मुझे पता है कि कॉस कितना होता है? कॉस होता है 1 अपॉन सेक ए। सबसे पहले तो सिंपल यही है, ये हो गया आपका 1। ठीक है, अब मुझे पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस के कॉस स्क्वायर ए कितना होता है? 1। यानी कि मैं साइन निकालना चाहता हूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए। कॉस कितना है? 1 अपॉन सेक ए, स्क्वायर हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस के 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ये साइन स्क्वायर था, यहाँ पर लगा दी मैंने स्क्वायर रूट। साइन ए कितना होगा लास्ट में मेरे पास? स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस के 1 अपॉन सेक ए। ठीक है लिया। साइन का रिवर्स क्या होता है? कॉसेक। तो अगर मैं चाहूं तो उसको रिवर्स कर दूं, ये तो दूसरा आ गया आपका, ये क्या होगा? दूसरा प्रूफ हो गया। अब मैं थर्ड पे आता हूँ। थर्ड का क्या, मैं इसको 1 अपॉन कर दे रहा हूँ, तो ये भी 1 अपॉन हो जाएगा, तो रिवर्स हो जाएगा, यानी कि सेक के ऊपर और अंडर रूट सेक स्क्वायर ए ये नीचे। क्यों करा मैंने? 1 अपॉन साइन ए कितना होता है? कॉसेक ए। तो ये कितना हो गया? सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस के 1। ये आपका तीसरा हो गया। ठीक है, अब आते हैं आइडेंटिटी पे। क्या हमें बताया सेक और टेन स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है? क्या होती है? मैं लिखता हूं उसको। क्या होती है? सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर। भाई हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है। क्या? सेक स्क्वायर माइनस के टेन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो कितना जा रहा है? सेक स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ठीक है, मैं चाहूं तो उसको क्या कर सकता हूं? मैं इसको 1 को यहां ला सकता हूं, तो कितना हो जाएगा? टेन स्क्वायर है इक्वल्स टू 1 माइनस के, इसको लिखते हैं सेक स्क्वायर माइनस के 1। ठीक है ना? तो टेन ही कितना हो गया हमारे पास?
अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस के 1। टेन किसका उल्टा होता है, ये आपको तीसरा वाला आगे एक और टेन किसका उल्टा होता है, कॉट का, तो उसको लिख देता हूँ 1/10 ए, तो ये भी हो जाएगा 1/अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। 1/10 कितना होता है, कॉट ए इक्वल टू, अब देखिए पहला कॉस हमने निकाली सेकंड टर्म में, हमने साइन निकाल लिया सेकंड टर्म में, हमने कॉसेक निकाल लिया सेकंड टर्म में, हमने टेन भी निकाल लिया और हमने कॉट भी निकाल लिया, और सेक खुद ही होता है, तो वी हैव फाइंड ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रीज इन द टर्म्स ऑफ सेक। ओके, चलिए क्वेश्चन थर्ड पे आते हैं। देखिए उसमें थर्ड देखिए, ये सेम एक्सरसाइज 8.3 के जैसा हुआ, देखते हैं तो कैसे। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट थोड़ा ध्यान से देखना। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस के साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस का कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। करेंगे क्या, इन दोनों से कुछ चेंज कर लिया, मान लीजिए इसको चेंज कर लिया, तो ये तो हुआ साइन स्क्वायर सेम 90 से माइनस कर दो, तो 90 माइनस के 63 कितना हुआ 27, और सेम का सेम दूसरा वाला अपॉन कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर सीधा, ये लिखा मैंने 90 माइनस के 73 और प्लस के कॉस स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही है। अब देखिए मैं जानता हूँ थर्ड अपना फॉर्मूला नहीं पढ़ रहे, थर्ड एक्सप्रेशन फॉर्मूले है आपके में, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, और ये ऐसा का ऐसा ही, सिमिलरली cos 90 माइनस थीटा इज sin स्क्वायर थीटा, तो दूसरा वाला ऐसा का ऐसा ही। अब अभी आपको पता होगा कि वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 होगा, तो 1 होगा तो फिर ऊपर भी बना जाएगा और नीचे भी बना गया। ओके, तो हेंस वी गेट 1 इज आपका आंसर। ओके, अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट देखिए इसका, ये कैसे रखा है आपका, साइन 25 डिग्री साइन सॉरी कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री। ठीक है, ये मैंने कुछ लिख दिया सेकंड वाला, तो उसमें सेम करेंगे, किसी एक को चेंज कर लीजिए, मान लो इसको चेंज कर लिया, तो साइन 90 माइनस के 65 कॉस 65, और इसमें भी क्या करा, cos 90 माइनस के 65 sin 65। sin 90 में 60 कितना होता है, cos थीटा, तो cos 65 इंटू cos 65 प्लस cos 90 कितना होता है 33 बनेगा आपको sin थीटा, और ये भी sin थीटा इंटू हो गया कितना हो गया cos स्क्वायर 65 डिग्री प्लस के sin स्क्वायर 65 डिग्री, और अभी मैंने आपको बताया था आपको sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, एंड दिस इज आल्सो 1। चलिए गाइस, ठीक है, क्वेश्चन 4 पर आते हैं, वो अच्छा इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 4 करते हैं। यहाँ से मेन आपके जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो है वो लगता है कि हाँ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हम कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस के 9 टेन स्क्वायर ए। आपको ऑब्जेक्टिव टाइम में दे रखा है पहले क्वेश्चन 4, ठीक है, अब बताना आपको इसमें कौन सा ऑब्जेक्टिव सही है, तो मैं लिखूंगा 9 ले लिया मैंने कॉमन, ठीक है, कितना बचा सेक स्क्वायर ए माइनस के टेन स्क्वायर, दोनों से 9 मैंने कॉमन ले लिया है, तो क्या हुआ 9 इंटू 1। 1 कैसे आया, क्योंकि हम जानते हैं क्या लिखेंगे एज सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए कितना होता है 1, ये आपकी आइडेंटिटी है, एंड दिस इज योर आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट पे आते हैं, क्लियर है ना। सेकंड पार्ट पे आते हैं, सेकंड पार्ट देखिए आपका, ये आपको दे रखा है क्या 1 प्लस के टेन थीटा प्लस के सेक थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में दे रखा है 1 प्लस के कॉट थीटा माइनस के कॉसेक थीटा।
यहाँ से आपको इंटरेस्ट लगेगा। तो सबसे पहली बात, ठीक है, तो मैं जो करवाऊंगा क्वेश्चन से, मेरी पूरी कोशिश रहती है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि स्टूडेंट पे पहले से ही काफी बर्डन होता है। मेरा सब्जेक्ट मैथ है, ठीक है, मैं साइंस भी पढ़ा लेता हूँ, ठीक है, तो हम पे एक या दो सब्जेक्ट मिलकर पढ़ाते हैं हम, लेकिन स्टूडेंट को सब सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। तो मेरा हमेशा फोकस रहता है कि बच्चों को इजी से इजी बताऊं। तो अब है ना, मैं आपको मेन चीज बताऊं, जो टेक्नोमेट्री में मिलता है, यहाँ से तो स्टार्ट हो रहे हैं ये चीजें, ये आपको काफी दिक्कत करेंगे। लेकिन अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं आपको ऐसी चीज बताऊंगा अब, जिससे कि आपको सब चीजें इजी लगेंगी। कैसे? जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें कॉट, कॉसेक, सेक वगैरह, टेन वगैरह हो, तो आप मेरे कहने से गुरु मंत्र मांग के सिर्फ हमेशा कोशिश करिए कि पहले इनको हम साइन और कॉस में चेंज करें सिंपली। ठीक है, तो देखिए, वन टेन कितना होगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कुछ नहीं कर रहा, बस मैं पूरे को साइन कॉस में चेंज कर दूंगा। देखो सेक कितना होगा? वन अपॉन कॉस थीटा। ये क्या होगा? वन प्लस के कॉट कितना होगा हमारे पास? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्यों? तो ये टेन का रिवर्स होता है, और कॉस कितना होता है? वन अपॉन साइन थीटा। अब क्या करेंगे? ले लिया एलसीएम, ये आइए कॉस थीटा, कितना? कॉस थीटा प्लस के साइन थीटा प्लस के वन, ये कितना हुआ? साइन थीटा एलसीएम, तो साइन थीटा प्लस के कॉस थीटा माइनस के वन। अब यहां से इंपॉर्टेंट है कैसे, तो मैं लिखता हूं पहले, कैसे लिखता हूं, तो साइन और कॉस का एलसीएम लिखता हूं, साइन थीटा कॉस थीटा, सिंपल सा है तो। ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहा हूं सीधे सीधे, एलसीएम क्या? अब देखो ये लिखा मैंने कितना? कॉस थीटा प्लस के साइन थीटा और प्लस वन अलग। ठीक है, ऐसे इसमें लिखता हूं सेम तरीके से, साइन थीटा प्लस के कॉस थीटा माइनस के वन, ये ब्रैकेट बंद। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है? यस, क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। लगाते हैं ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस वन अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसकी वैल्यू कितनी हमारे पास? वन। ये तो हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? वन होता है। तो हम लगा देंगे वैल्यू वन प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा माइनस वन अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। वन से वन कैंसिल, टू साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ये से कैंसिल आउट, कितना बचा? टू, एंड दिस इज आवर आंसर। ओके, चलिए बेटा इसके थर्ड पार्ट पे आते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। सेकंड होगा, इसलिए आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं कि इसका आपसे कह रहा है सेक ए प्लस के टेन ए एंड वन माइनस के साइन ए। तो जैसा मैंने आपको बताया था, सेम फॉर्म में चलेंगे, वन अपॉन कॉस ए साइन ए अपॉन कॉस ए। साइन कॉस में चेंज करते हैं, बस कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, और ये पहले से दे रखा है साइन में, तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे में लेते हैं कॉस ए वन प्लस के साइन ए, ठीक है, और ये वन माइनस के साइन ए प्लस बी, ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर अपॉन कॉस ए। अब क्या हुआ, इसको छोड़ेंगे तो वन माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस ए हो गया ये। और मुझे पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है? वन। तो कितना हो गया इक्वल? कॉस स्क्वायर एक इक्वल हो गया अपॉन कॉस ए, कितना बचा? एंड दिस इज आवर आंसर। यानी कि हमारा आंसर कौन सा हो गया हमारे पास? डी इसका आंसर हो गया। चलिए इसके लास्ट पार्ट पे आते हैं और अपनी वीडियो को लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं आज के, क्योंकि अगर मैं फिफ्थ क्वेश्चन मैंने स्टार्ट करा तो बहुत ही ज्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी। आप लोग बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते हो लेंथी वीडियो में, जानता हूँ। ठीक है, इसमें ज्यादा लेंथी नहीं रखते इसको। ये लिखा हुआ वन प्लस के टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस के कॉट स्क्वायर ए। फिर वही ओपन करते हैं, वन साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस के कॉस स्क्वायर ए
अपॉन साइन स्क्वायर ए। एलसीएम लेते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। ये अपन लगा दो, ये कैंसिल होगी की बात है, ये जाएगा ऊपर, ये जाएगा नीचे। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, यानी कितना हुआ, साइन अपॉन कॉस का होल स्क्वायर, दैट इज टेन स्क्वायर ए। दिस इज आवर आंसर, यानी ऑप्शन इज डी। अब एक बात और ऐड कर दूं, मुझे पता है कि आप मेरे को सोच रहे हैं सर हम तो सीधे फॉर्मूला लगा देंगे, सीधे आंसर आ जाएगा, कि मेहनत क्यों करेंगे। बेटा इसका एक क्वेश्चन नहीं है, एनसीईआरटी से आया है, वो जरूरी नहीं है इसके लिए। ट्रिग्नोमेट्री को चैप्टर जो है बोर्ड में, इसलिए कह रहा हूं कि मेथड सीखोगे, क्या एक ही मेथड से लगाते जाओगे तो आप सक्सेस पालोगे। अब एक क्वेश्चन कर लिए इस मेथड से, सेकंड क्वेश्चन कर लिए इस मेथड से, तो ये बता दो मुझे कि कितने मेथड याद कर लोगे और कितने क्वेश्चन रट लोगे। ठीक है, मैं बार बता चुका हूं, मैं कभी ये नहीं सजेस्ट करता कि आप लोग मैथमेटिक्स भी रटे, मैं तो नहीं कहता, और आप लोग समझदार हैं। ठीक है, इस मेथड से करेंगे, हमेशा साइन कॉस में चेंज करिए, जिससे कि आपको हमेशा सक्सेस मिलेगी। और नहीं भी मिलती है, अगर आपने स्टार्टिंग कर दी, मान लीजिए कि आप नहीं समझ पाए चीजों को, तो आपको अटेम्प्ट के नंबर जरूर मिलेंगे। तो इतना सही करा होगा आपने, सिर्फ एक आध नंबर जो रह जाएगा वो रह जाएगा आपका। बाकी अगर आपने और कोई मेथड लाने सोचा, तो आप स्टार्टिंग के बाद उसका स्टार्टिंग गलती कर दो, तो फिर कुछ भी नहीं पाएगा। ठीक है गाइस, ये अपनी वीडियो खत्म करता हूँ मैं। नेक्स्ट पार्ट में इसके मैं क्वेश्चन ऑफ 5 कंप्लीट करवाऊंगा, हर एक क्वेश्चन करवाऊंगा उसका, क्योंकि वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट जानता हूं मैं। जब तक के लिए गाइस, गुड बाय, थैंक यू।